हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार फ्यूचर क्लासेस में। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हस्तिनापुर के इतिहास में पहली बार इस गौरवपूर्ण क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा हम रीजनिंग का एक चैप्टर है पढ़ रहे थे, क्या भाई, डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं दिशाएं। और दोस्तों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग। एक जबरदस्त ट्रिक, जबरदस्त कंसेप्ट होगा और जबरदस्त ट्रिक होगी। मैं आपसे आज की क्लास में ये वादा करता हूं कि आज की क्लास से आपका जो मैं टाइप पढ़ाने जा रहा हूं रीजनिंग की, रैंकिंग की जो टाइप है, आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो टाइप आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, आज कंसेप्ट ऐसा बताऊंगा, उसका बहुत जबरदस्त तरीके से, बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि कभी भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन गलत ना हो। बिल्कुल भी एक बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इस वीडियो को बहुत दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं, बहुत जी जान से मेहनत करने वाला हूं आपके बीच में। मेरा मन ये नहीं करता कि मैं ना आऊं, मेरा मन ये करता है मैं डेली आपके बीच उपस्थित हूं, कुछ ना कुछ बातें करूं, कुछ ना कुछ मैं कमेंट्स अपने भाइयों के और बहनों के देखूं। फोन पकड़ो। ठीक है भाई दोस्तों, मैं आज अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं, रीजनिंग के सेशन को, जिसका चैप्टर का नाम है भाई, क्या है भाई, चैप्टर का नाम है जी रैंकिंग। तो दोस्तों, आज इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे बहुत बेहतर तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आज अपने रीजनिंग को। मैं कह रहा हूं आज अगर अपना ध्यान आपने बोर्ड पे लगा लिया ना 5 या 10 मिनट, जिंदगी में कुछ भी गलत कर दोगे पर ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। पहले आपको मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट होता क्या है, फिर विद इन सेकंड कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं। डस्टर दो, डस्टर कहां है। चलिए भाई दोस्तों, स्टार्ट करता हूं मैं आज आपके रीजनिंग के सेशन को। जरा ध्यान देंगे भाई बोर्ड पे। चलिए भाई दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, टाइप क्या है कि सुमित का स्थान बाएं तरफ से 16 और पुनीत का स्थान दाएं तरफ से 38। सुमित और पुनीत अपना स्थान बदल लेते हैं। तो सुमित का स्थान बाएं तरफ से कितना हो गया भाई, 24। बात समझ आ रही। तो इसमें 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। एक तो ज्ञात करना है आपको, पंक्ति में कुल संख्या हो ज्ञात करो, और सुमित और पुनीत के बीच में संख्या ज्ञात करो, कितने व्यक्ति सुमित और पुनीत के बीच में बैठे हैं, और इन पंक्ति का माध्य ज्ञात करो कि पंक्ति का माध्य क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पुनीत का नया स्थान ज्ञात करो, वो भी कहां से, दाएं से, राइट हैंड से मुझे ज्ञात करना है किसका स्थान, सुमित का स्थान ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूं, थोड़ा सा पहले इसका कंसेप्ट है वो बताने की कोशिश करता हूं भाई मैं आप सभी को। दोस्तों, ये होता है हमारा बायां यानी कि लेफ्ट, और ये दोस्तों क्या होता है हमारा राइट यानी कि दायां। ये भी लेफ्ट और ये भी राइट। मैं आज आपको इतना जबरदस्त कंसेप्ट बताने वाला हूं रीजनिंग का, जिसे बोलते हैं ओवरलैपिंग और सेपरेट कंसेप्ट। ओवरलैपिंग और सेपरेट कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई, बड़े मजे के साथ में पढ़ते हैं आज। देखिए भाई, ये मैंने लिखा है बायां, सुमित का स्थान बाएं तरफ से 16। देखिए यहां से सुमित का स्थान क्या है भाई, सुमित का स्थान यहां से, मैं दोनों डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ओवरलैपिंग और सेपरेट होता क्या है। देखिए, अगर सुमित का स्थान बाएं तरफ से क्या है भाई, 16, सुमित का स्थान बाएं तरफ से क्या है भाई, 16। चलिए भाई दूसरे कंसेप्ट पाओ जरा, यहीं पे अगर सुमित का स्थान मैं यहीं रखूं, कितना भाई, सुमित का स्थान ये है आपका 16। चलिए भाई, पुनीत का स्थान दाएं तरफ से कितना भाई, 38। चलिए भाई, अगर सुमित यहां है, सुमित, ये सुमित है,
और भाई दाएं तरफ से क्या, यानी कि राइट है, दाएं तरफ से कितना हो गया सुमित? 38। ये कितना हो गया? 38। चलो भाई यहां भी आ जाओ। अब राइट से क्या है भाई? राइट से मैं यहां भी बैठा सकता हूं। अरे पुनित को मैं यहां भी तो बैठा सकता हूं। पुनित का स्थान कितना हो गया भाई? 38। दोस्तों एक बात बताओ मुझे आप, जब सुमित का स्थान बाएं तरफ से 16 है, सुमित का स्थान बाएं तरफ से 16 है, तो इससे इधर क्या संख्या कम बैठेगी, ज्यादा बैठेगी? सुमित से लेफ्ट साइड में सदस्य ज्यादा बैठे होंगे, कम बैठे होंगे? तो दोस्तों कम बैठे होंगे। क्या बैठे होंगे? कम। और यहां भाई दोनों डायग्राम बना सकते हैं ना अपने। लेफ्ट से बनाया, इस तरह से बना सकते हैं। लेफ्ट से हम यहां भी बैठा सकते हैं सुमित को, और दाएं से पुनित को यहां भी बैठा सकते हैं। और ये जब आपस में अपने स्थान चेंज कर लेते हैं तो यहां भाई कौन आ गया? यहां तो आ गया पुनित, और यहां कौन आ गया? सुमित। ऐसे यहां पे यहां कौन आ गया भाई? यहां आ गया पुनित, और यहां क्या आ गया? सुमित। बात क्लियर है? देखिए दोस्तों, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है जब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। और सेपरेट जब दोनों एक दूसरे की तरफ बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे। ये कंडीशन कब लगेगी? ये कंडीशन कब लगेगी? देखिए दोस्तों, ये क्या है भाई? ये है ओवरलैपिंग, और ये क्या है? सेपरेट। ओवरलैपिंग और सेपरेट। जब एक दोनों दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? ओवरलैपिंग। और जब अलग अलग बैठेंगे दोनों, कौन सा लगेगा भाई? सेपरेट। तो ये लगेंगे कैसे भाई? देखो दोस्तों, आपने ये बात तो समझ ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं। एक मिनट पॉज करो वीडियो। तो दोस्तों मैं क्या पढ़ रहा था? ओवरलैपिंग और सेपरेट। जब पुनित यहां है तो पुनित से इधर कितने सदस्य बैठे होंगे? कम बैठे होंगे ना। जब यहां तक 16 है तो इधर कम बैठे होंगे। और भाई ये क्या है? सेपरेट। देखिए अगर क्रम क्या है भाई? क्रम घटेगा तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? ओवरलैपिंग। और जब क्या होगा भाई? जब बढ़ेगा तो कौन सा लगेगा? सेपरेट। बात समझ में आ रही? अगर घटेगा तो ओवरलैपिंग, और बढ़ेगा तो सेपरेट। ये घटेगा और बढ़ेगा कैसे पता लगेगा भैया? हम घटेगा बढ़ेगा, देखो भाई यहां बताता हूं मैं आपको। देखिए भाई, अब जैसे क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट बना लो। देखो सुमित क्या है? सुमित लेफ्ट से यानी कि बाएं से, बाएं से कितने स्थान पे है? 16। और पुनित, पुनित कहां से भाई? पुनित है दाएं से। पुनित दाएं से कितना है? 38। सुमित और पुनित आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं अपना, तो सुमित बाएं तरफ से कितना हो गया भाई? ये हो गया सुमित। सुमित बाएं तरफ से हो गया, बाएं तरफ से कितना हो गया? वो भी सुमित बाएं तरफ से हो गया 24। कितना हो गया? 24। बात समझ में आ रही? दोस्तों मैं कह रहा हूं क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। वीडियो पूरी देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आओगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो सुमित का स्थान कितना है? 16। और जब स्थान चेंज कर लिए तो सुमित का स्थान क्या हो गया भाई? 24। मैंने बताया ना, अगर क्रम घटेगा तो ओवरलैपिंग और क्रम बढ़ेगा तो सेपरेट। यहां देखो सुमित का स्थान पहले कितना था भाई? 16, और अब कितना हो गया? 24। तो स्थान क्या हुआ? स्थान बढ़ गया। स्थान उसका बढ़ चुका तो कौन सा लगेगा भाई? सेपरेट। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? सेपरेट। और स्थान घटता तो कौन सा लगता? ओवरलैपिंग। अब डायग्राम से आपने मैं उम्मीद कर सकता हूं आपने इतनी चीज समझ ली होगी कि ओवरलैपिंग और सेपरेट का कंसेप्ट कहां लगेगा। ये लगेगा भाई अगर घटेगा स्थान तो ओवरलैपिंग, और बढ़ेगा तो सेपरेट। देखिए यहां बढ़ रहा है, क्या हो रहा? सुमित का पहले 16 था, अब कितना हो गया? 24। तो स्थान क्या होगा भाई? बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो लगेगा कंसेप्ट सेपरेट वाला। क्वेश्चन में रफ करता हूं, अब बताते हैं क्वेश्चन विद इन सेकंड कैसे सोल्व करेंगे भाई। देखिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? पंक्ति में संख्या कुल ज्ञात करने के लिए एक बार मुझे दाएं तरफ से, एक बार मुझे बाएं तरफ से संख्या पता होनी चाहिए। अब पता कैसे होंगी? देखिए भाई,
हमें ध्यान करना है, अगर कुल संख्या पूछी है ना तो हमें क्या ज्ञात करना, पहले हमें ये देखना कि सुमित का स्थान चेंज जब उन्होंने करा तो कितना हो गया भाई, 24 हो गया। या 24 कहां से है, ये बाएं तरफ से। अभी मैंने बताया कि आपको कुल ज्ञात करने के लिए एक बार मुझे दायां एक बार बायां पता होना चाहिए। अगर ये बायां है, यहां ध्यान करना, अगर ये दायां होता तो मुझे इनमें से एक बार बायां लेना पड़ता। यहाँ क्या है, बायां। अगर यहाँ बायां है तो ऊपर में से आप लेगो दायां, क्या लोगे भाई, दायां। तो दायां कौन सा है, ये वाला। कहां है, 38। 38 और 24 दोनों को जोड़ दो, कितना है भाई, 38 और 24 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना बन रहा है भाई, 38 और 24 को जब मैं जोड़ रहा हूं तो कितना बन रहा है भाई, 62। और -1 कर दोगे तो कितना बन गया भाई, 61। ये आपको मिल गया टोटल। पंक्ति में कुल संख्या कितनी है भाई, 61। बात समझ में आ रही। अगर पंक्ति में कुल संख्या पूछे तो कितनी है भाई, 61। पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एक बार मुझे दाएं से और एक बार मुझे बाएं से संख्या पता होनी चाहिए। तो मुझे पता लग गया, वो कैसे पता लग गया, मुझे बायां दे रखा था यहाँ, तो दायां ले लो, यहाँ कहीं से भी ले लो दायां, तुम जहां तुम्हें दायां दिख रहा वहां से दायां ले लो। चलो अभी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सुमित और पुनित के बीच में संख्या ज्ञात करो। किसके बीच में ज्ञात करनी, सुमित और पुनित के बीच में संख्या ज्ञात करो। मध्य ज्ञात करो। मैं पहले मध्य ज्ञात कर देना सिखा देता हूं आपको। मध्य कैसे ज्ञात करोगे, मध्य इस तरीके से ज्ञात करोगे कि अगर आपके पास में टोटल संख्या निकल चुकी है तो मध्य ज्ञात करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। टोटल कितना भाई, 61। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है भाई मध्य। कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक ऐड कर दो और 2 से क्या करना है, डिवाइड। एक ऐड करा मैंने, कितना है भाई, 62। और 62 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ गया, 2 3 6, 2 कम 2। तो मध्य क्या है पंक्ति का, पंक्ति का मध्य है 31। कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद कर रहा हूं आप ध्यान से बोर्ड पे नजर लगा रहे होंगे और समझ रहे होंगे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आओ जाओ। मैं सेकंड क्वेश्चन अभी कराता हूं मैं आपको। पुनित का नया स्थान दाएं तरफ से ज्ञात करो, क्या होगा। देखिए भाई, अरे सुमित है, हमें ज्ञात किसका करना, पुनित का। देखिए भाई, सुमित पहले कितना था और अब कितना हो गया, 24। कितना बढ़ा, कितना बताओ, कितना बढ़ गया भाई, 8। जितना क्रम सुमित का बढ़ा है उतना ही क्रम किसका बढ़ेगा भाई, पुनित का। पुनित कितना है बताओ जरा मुझे, पुनित कितना है, पुनित है 38। जब इसका स्थान 8 बढ़ा है तो इसका स्थान भी क्या होगा भाई, 8 बढ़ेगा। कितना हो जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 46। कितना हो गया भाई, 46। बात समझ में आ रही है भाई। क्वेश्चन रह गया हमारा एक, लास्ट क्वेश्चन रह गया भाई, लास्ट क्वेश्चन रह गया। कौन सा रह गया भाई, भैया आपने ये तो बताया नहीं। देखो मैं ये बताता हूं, पुनीत और सुमित के बीच, सुमित और पुनीत के बीच संख्या ज्ञात करो। इनके बीच संख्या ज्ञात करो। देखिए, अगर हम कभी भी इन फ्यूचर आपसे पूछे कि सुमित और पुनीत के बीच संख्या ज्ञात करो, या किसी भी दो इंसान के बीच की अगर संख्या में ज्ञात करनी है तो हमें एक जैसी कंडीशन का पता होना चाहिए, एक जैसी कंडीशन का पता होना चाहिए। देखिए भाई, यहां क्या है, बायां, यहां क्या है भाई, बायां। अभी मैंने बताया क्या, सुमित और पुनित के बीच संख्या। अगर किसी के बीच भी संख्या ज्ञात करनी है तो कंडीशन हमें एक लेनी होगी, चाहे तो आप दाएं ले लो चाहे बाएं ले लो। देखिए यहां क्या है भाई, बाएं। अगर यहां बाएं है तो मुझे वहां भी बाएं लेना पड़ेगा। किसके लिए भाई, सुमित और पुनित के बीच की संख्या निकालने के लिए। अगर ये बायां है तो ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा भाई, बायां। बायां कौन सा है, ये वाला। कंडीशन सेम होगी, कंडीशन सेम हो चुकी है। सुमित ये रहा, सुमित ये रहा, बायां ये रहा, बायां ये रहा। देखो सुमित यहां कितना था भाई, 16, और कितना हो गया 24। दोनों कंडीशन देखो कितनी है, कितना अंतर है, कितना अंतर है, अंतर है 8 का अंतर है। एक माइनस कर दोगे, इनके अंतर में से लिख दोगे संख्या यहां। अगर मैं 8 में से 1 माइनस कर दूं, संख्या कितनी है भाई, 7। क्वेश्चन खत्म। 4 के 4 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा होगा ध्यान से। देखिए, पंक्ति में कुल संख्या निकालनी है तो क्या ज्ञात करना भाई हमें, कैसे निकाल लेंगे। एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से मुझे संख्या पता होनी चाहिए तो मैं कुल संख्या निकाल सकता हूं। और अगर मुझे मध्य ज्ञात करना है, मध्य ज्ञात करने के लिए पहले मुझे टोटल संख्या निकालनी पड़ेगी। टोटल संख्या आप सभी ने कितनी निकाल ली अभी मेरे साथ में, 61। अगर मैं 61 में एक ऐड कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कौन सी संख्या मिलेगी मुझे, मध्य। कौन सी संख्या मिलेगी, उन सबका मुझे मध्य मिल जाएगा। आइए भाई चौथे क्वेश्चन पे, पुनित और पुनित का नया स्थान पूछा आपसे, पुनित का नया स्थान वो भी दाएं तरफ से। अगर नया स्थान पूछा है तो देखिए भाई, पहले आप यहां देखो, सुमित का बाएं तरफ से कितना 16,
अब कितना हो गया 24, कितना बढ़ा 8। तो ज्ञात किसका करना है, पुनीत का। देखो भाई जब इनका 8 स्थान इंक्रीज हुआ है तो इसका भी 8 स्थान इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा 46। क्वेश्चन रह गया हमारा फिर से ये, इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमें किसी की भी संख्या बीच की ज्ञात करनी है तो हमें कंडीशन एक साइड से पता होनी चाहिए, चाहे तो वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। अगर वो भी राइट है तो वो भी राइट होना चाहिए, वो लेफ्ट है तो वो भी लेफ्ट होना चाहिए। यहां कितना है भाई, ये बायां है, तो मुझे यहां भी क्या लेना पड़ेगा, बायां लेना पड़ेगा। बायां कितना है 16, 16 और 24 का अंतर कितना है 8। एक माइनस कर दूंगा तो मुझे कौन सी संख्या मिलेगी, उनके बीच की संख्या मुझे मिलने वाली है। दोस्तों स्थान अगर घटेगा और स्थान बढ़ेगा, अगर स्थान बढ़ेगा तो सेपरेट, स्थान घटेगा तो ओवरलैपिंग। डायग्राम दोनों तरीके से बना सकता हूं, पर स्थान हमें चेक कैसे करना है भाई। पहले स्थान 16 था, अब कितना हो गया इसका स्थान 24। स्थान इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। स्थान क्या है उसका, बड़ा है। तो अगर स्थान बड़ा है तो कौन सा लगेगा भाई, सेपरेट सेपरेट सेपरेट। और घटा है तो क्या लगेगा, ओवरलैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मेरी वीडियो को देखा एंड तक, और उम्मीद करता हूं आप सबने बहुत अच्छे से समझा होगा। आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। ये मेरी कामयाबी नहीं होगी, मेरे भाइयों की और मेरे बहनों की और मेरे बड़े भाइयों की, मेरे बड़े बुजुर्गों की ये मेरी कामयाबी होगी। मेरी कामयाबी कुछ नहीं होगा, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपका प्यार ये इसी तरह से बना रहे, ये प्यार और सपोर्ट आपका इसी तरह से बना रहे। तो दोस्तों मिलता हूं कल नई वीडियो के माध्यम से, आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो मिलता हूं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।